गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसके प्रयोग नंबर 1 की। प्रयोग नंबर 1 में क्या बताया गया है ये देखते हैं। तो प्रयोग नंबर 1 में बताया गया है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कांच की छड़ लेते हैं। कांच की छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से लटका देते हैं। रेशम के कपड़ा लेना है, उससे रगड़कर धागे से लटका देते हैं। ये लटकी हुई है, ये कांच की छड़ है, ये लटकी हुई है रेशम के कपड़े से रगड़ने पर। अब कांच की एक अन्य छड़ लेते हैं, कांच की एक दूसरी छड़ लेते हैं, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तथा धागे से लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं। अब हमने एक दूसरी छड़ लिया कांच की, उसे हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसे हमने किसके पास लाया, जो पहली लटकी हुई छड़ थी उसके पास लाते हैं। हम पाते हैं कि लटकी हुई छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। प्रतिकर्षित होने का मतलब ये होता है कि उससे दूर हो जाना। मतलब आपने सबसे पहले कांच की छड़ ली, ये देखो प्रयोग नंबर 1 में कांच की छड़ ली, उसे आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा और लटका दिया। उसके बाद आपने दूसरी कांच की छड़ ली, उसे भी आपने एक अन्य रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसे पहली वाली छड़ के पास लाते हैं। पहली वाली छड़ के जब पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि जब आपने छड़ को इसके पास लाए तो ये छड़ जो है, जो लटकी वाली है, ये इससे दूर जाने लगी। दूर जाने का मतलब ये होता है कि इन दोनों छड़ के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण होता है। अब हम आगे बात करते हैं, एक दूसरा प्रयोग है प्रयोग नंबर 2। ये प्रयोग और इस प्रयोग की सामग्री पर अलग अलग है, बाकी प्रयोग सेम है। तो प्रयोग नंबर 2 में क्या होता है, हम कांच की छड़ की जगह एबोनाइट की छड़ लेते हैं, उसे ऊन के कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या रब करते हैं। अब बिल्ली की खाल को बोला जाता है कैट्स फर, ठीक। अब एबोनाइट की हमने पहली छड़ ली, उसे रब किया, मतलब रगड़ा किसमें, ऊन के कपड़े से। अब ऊन के कपड़े से जब आप रब करोगे तो क्या होगा, रब करने के बाद हमने उसे क्या कर दिया, यहाँ पे स्टैंड में हैंग कर दिया। उसके बाद हमने एबोनाइट की दूसरी छड़ ली, उसे भी दूसरे ऊनी कपड़े से रब किया और उसे भी, अब उस छड़ को हम क्या करेंगे, जो दूसरी छड़ है उसको हम पहली वाली छड़ के पास लेकर आते हैं। जैसे पहले छड़ के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, पहली वाली जो छड़ है वो क्या होगा, दूर जाएगी। दूर जाएगी मतलब होगा कि आप, जैसे हम चुंबक में देखते हैं ना कि जब विपरीत ध्रुवों को हम देखते हैं, विपरीत ध्रुवों तो आकर्षण होता है, सेम ध्रुवों के पास जब हम लेके आते हैं तो क्या होता है, वो दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। सेम यहाँ पे देखने को मिलता है, वो दूर भागते हैं। अब हम प्रयोग नंबर 3 की बात करते हैं। प्रयोग नंबर 3 में क्या करना है हमने क्या करना है, हम कांच की छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और उसे हैंग कर देते हैं, उसे टांग देते हैं, उसे एक स्टैंड में रेशम के धागे के साथ यहाँ पे हैंग कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी छड़ लेंगे एबोनाइट की। किसकी लेंगे, एबोनाइट की छड़ लेंगे, उसे बिल्ली की खाल से रब करेंगे। किससे रब करेंगे, बिल्ली की खाल से रब करेंगे। और रब करने के बाद उसे जो कांच की छड़ है उसके पास लेकर आएंगे। अब पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये दोनों छड़ें तो एक जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। मतलब जो कांच की छड़ है वो लटकी हुई है, जब इसको एबोनाइट की छड़ से पास लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगी। मतलब ये है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, आकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे पर। तो यहाँ पर हम 3 प्रयोग देखते हैं। पहले प्रयोग में प्रतिकर्षण पढ़ते हैं, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के, कांच की छड़ रेशम कपड़े का यूज़ किया जाता है। दूसरे प्रयोग में एबोनाइट और बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े का यूज़ किया जाता है। इसमें भी क्या घटना होती है, प्रतिकर्षण की होती है। और जो तीसरा प्रयोग है उसमें हम ये देखते हैं कि कांच की छड़ जो थी पहले प्रयोग की, एबोनाइट की जो छड़ थी दूसरे प्रयोग की। जब हम इन दोनों में प्रयोग करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, आकर्षण देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रयोग थे जो हमने इस वीडियो में देखे। अब ये जो वीडियो चल रहा है, ये जो टॉपिक है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की हमने पिछले वीडियो में परिभाषा, उसके बारे में, उसके फार्मूले, विमेय सूत्र सब देखा था। अब उसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो ये प्रयोग होता है, एक ऑब्जर्वेशन है जो हम अपने जीवन में देखते हैं, उसके आधार पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दें यहाँ पे, अभी तो इस डायग्राम में काम की बात यह है कि हमने कांच की छड़ में जो आवेश आए थे उन्हें हमने धन आवेश बता दिया, और जो रेशम का कपड़ा था उसमें जो आवेश आते हैं उन्हें हम ऋण आवेश बताते, पर अभी हमने यहाँ पे शो नहीं किया है उसको। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ में आवेश जो आते हैं वो ऋण आवेश आते हैं। और धन और ऋण के बीच में कौन सी घटना देखने को मिलती है, आकर्षण की घटना देखने को मिलती है। बट चूंकि ये क्या है, अभी हम इसके आगे किस आधार पर कांच की छड़ में आए हुए आवेशों को धन आवेश कहा जाता है, इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो अभी
हमने ये देखा कि पहले प्रयोग में जो घटना होती है वो प्रतिकर्षण की, दूसरे प्रयोग में जो घटना होती है वो भी प्रतिकर्षण की है, और तीसरे प्रयोग में जो घटना होती है वो कैसी है, आकर्षण की है। तो ये यहाँ पर जो प्रयोग है, 3 प्रयोग आपको ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों ये प्रयोग हमने सीखा, देखा। अब आगे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आगे के टॉपिक की अध्ययन करेंगे। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दें। थैंक यू।